हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, 3 हफ्ते में 199 जिलों में केसेस में कमी आई। 8 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस, 18 राज्यों में 50,000 से कम सक्रिय मामले। देश में रिकवरी रेट में जबरदस्त बढ़ोतरी, 85.6% रिकवरी रेट पहुंचा। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ में कोरोना केसेस में गिरावट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश की जनसंख्या में केवल 1.8% लोग कोरोना प्रभावित। कोरोना पर 46 जिलों के डीएम के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने गांव को कोरोना मुक्त कराने का संकल्प लिया। अफसरों से कहा, बिना संकोच सुझाव दें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना से जंग जीतने के लिए जिला स्तर पर लड़ाई जीतना जरूरी है। कोरोना काल में कालाबाजारी करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी की वार्निंग, कहा सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट जरूरी है। कोरोना बिहेवियर का ध्यान रखें। टीम 9 को सीएम योगी का निर्देश, ओवरचार्ज करने वाले निजी हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने कहा, रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोगों पर एनएसए लगेगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों को मई में 10 किलो राशन फ्री देगी सरकार। राशन कार्ड और बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को भी राशन दिया जाएगा। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। अनाथ हुए बच्चों 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपए देगी। कोरोना की तीसरी लहर पर केजरीवाल का ट्वीट, कहा सिंगापुर में आया कोरोना का नया स्ट्रेन, बच्चों के लिए खतरनाक है। केंद्र सरकार से केजरीवाल ने अपील की, सिंगापुर से आने वाली उड़ानों को रद्द किया जाए। देश में कोरोना के 24 घंटे में 2,63,000 से ज्यादा केसेस, 4,329 लोगों की जान गई। देश में पहली बार एक दिन के अंदर 4,22,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए। राहुल गांधी ने फिर साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा कोरोना रोको, जनता के सवाल नहीं। यूपी में कोरोना के 8,737 नए केसेस, 255 मरीजों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 4,482 नए मामले, 265 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली के निजामपुर गांव में 15 दिन में 40 से 50 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी के चलते लोग परेशान। कोरोना से लड़ने को तैयार है कश्मीर, श्रीनगर कम्युनिटी सेंटर को बनाया गया है कोविड सेंटर। यूपी पुलिस का बड़ा अभियान, पीपीई किट पहनकर ग्रामीणों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेंगे। पटना के वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़, वैक्सीन लगाने के चक्कर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग करना भूले। नौसेना के डेप्यूटी चीफ ने कहा, लोगों को सुरक्षित बचाना हमारा उद्देश्य, जिंदा रहेंगे तो दोबारा करेंगे कोरोना का सामना। पूर्वी रेलवे ने यात्रियों की कम संख्या होने की वजह से रद्द की 10 स्पेशल ट्रेनें। टाटानगर से बेंगलुरु पहुंची चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कर्नाटक को रेल के जरिए अब तक मिली 480 टन ऑक्सीजन। हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ने के फर्जी ट्वीट का मामला, 2 शख्स की गिरफ्तारी। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने के बाद एक बार फिर शुरू हुआ प्रवासी मजदूरों का पलायन। गुजरात में लॉकडाउन 3 दिन के लिए और बढ़ाया गया, कोरोना केसेस को रोकने के लिए फैसला। अहमदाबाद में भी कर्फ्यू लगाया गया, अब 21 मई सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। उत्तराखंड में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा, आज सुबह 6 बजे से 25 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे के बाद मान्य नहीं होगी। शादी समारोह में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं। उड़ीसा सरकार का बड़ा फैसला, 19 मई से 1 जून तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को बांटने के लिए कमेटी बनाई गई है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इंजेक्शन मिलेंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर का ऐलान, जिन गांव में 100% वैक्सीनेशन होगा उन्हें 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। पंजाब के सरपंचों के साथ सीएम अमरिंदर सिंह की चर्चा, पंचायत स्तर पर कोरोना के हालात का जायजा लिया। पद्मश्री से सम्मानित पूर्व आईएमए प्रेसिडेंट के अग्रवाल की मौत हुई, कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे के अग्रवाल। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई का दिल्ली में कोरोना से निधन हुआ। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री सोवन चैटर्जी को सांस लेने में तकलीफ, अस्पताल में भर्ती। कंगना रनौत ने कोरोना को हराया, नेगेटिव आई आरटी-पीसीआर रिपोर्ट, 8 मई से घर पर आइसोलेट थी। कोरोना की दूसरी लहर में गई देश के 269 डॉक्टर्स की जान, बिहार में सबसे ज्यादा 78 डॉक्टर्स की मौत हुई। आईएमए के वित्त सचिव अनिल गोयल ने डॉक्टर्स को सिर्फ 6 से 8 घंटे काम करने की सलाह दी है। राजस्थान के बांसवाड़ा में दिखाई दी अंधी आस्था, कोरोना से लड़ने के लिए गांव वाले ले रहे हैं पूजा पाठ का सहारा। शिवपुरी से आई फ्रंटलाइन वर्कर के साथ मारपीट की शर्मनाक तस्वीरें, स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के अटेंडेंट ने डॉक्टर को दौड़ा कर पीटा। राजगढ़ में जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में छत से पानी टपकने का मामला आया सामने, जांच के आदेश। रेमडेसिविर की कालाबाजारी जारी, इंदौर क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में टाउटे तूफान की वजह से मौत के आंकड़े बढ़े, 15 लोगों ने अब तक जान गंवाई। तूफान टाउटे से मुंबई में भी भारी नुकसान, तूफानी हवाओं से गेटवे ऑफ इंडिया के पास सुरक्षा दीवार भी टूट गई। गेटवे ऑफ इंडिया की सुरक्षा दीवार का मलबा 100 फीट
दूर जाकर गिरा। गुजरात में करीब 12 घंटे बाद कमजोर पड़ा टाउटे तूफान। 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। सूरत में टाउटे ने कहर मचाया। फैक्ट्री की छत तेज हवा में उड़ गई। सूरत और अहमदाबाद में चक्रवाती तूफान टाउटे का असर दिखा। तेज हवा और बारिश से भारी नुकसान। अहमदाबाद में कच्चे मकानों में रह रहे 4,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया था। गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, जामनगर में भारी नुकसान। सौराष्ट्र, दक्षिण और मध्य गुजरात के तटीय जिलों पर भी असर। ऊना में तूफान में भारी भरकम मोबाइल टावर खिलौने की तरह टूट गया। सैकड़ों कच्चे घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं की वजह से ऊना में सड़क किनारे सैकड़ों पेड़ टूट गए। जेसीबी मशीन से रास्ता खोलने की कोशिश। गिर सोमनाथ के कोडीनार तालुका में भी तूफान से तबाही हुई। गुजरात की अमरेली में तूफान का कहर, सड़क पर पेड़ उखड़े। पेट्रोल पंप की छत भी उड़ गई। गुजरात के जूनागढ़ में टाउटे तूफान का कहर दिखा। गांधी चौक में बड़े से होर्डिंग्स गिर गए। राजकोट में भी तबाही का मंजर नजर आया। तेज हवाओं और बारिश की वजह से पेड़ गिरे, रास्ते ब्लॉक हुए। टाउटे तूफान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीएम विजय रूपानी से बात की। दमन और दीव के एलजी से भी ली जानकारी। अमित शाह ने चक्रवात प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के प्रशासकों से भी की बात। टाउटे तूफान से गुजरात में करीब 40,000 पेड़ गिर गए। 16,500 से ज्यादा कच्चे मकान प्रभावित हुए। गुजरात में कम हुआ तूफान का असर। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा, हवा की रफ्तार कम हुई है, बारिश में भी कमी आई है। समुद्र किनारे करीब 2 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ की 54 टीमें रही तैनात। सेना की भी मदद ली गई। राजस्थान में टाउटे तूफान का कम होगा असर। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान का दावा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। महाराष्ट्र में तूफान ने 11 लोगों की जान ली। 6,000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। महाराष्ट्र में टाउटे के गुजरते वक्त 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। मुंबई, रत्नागिरी, दुर्ग और ठाणे में भारी नुकसान हुआ। मुंबई में बरसात से भयंकर तबाही। 24 घंटे में बरसात में पेड़ों पर गाज गिरी। 600 से ज्यादा पेड़ गिरे। टाउटे से तबाही पर मुंबई से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। विक्रोली में एक महिला के ऊपर पेड़ गिरा, बाल बची। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मुंबई में आज भी बांद्रा वर्ली सीलिंग बंद रहेगा। तूफानी हवाओं की वजह से फैसला। मुंबई में आज फिर भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मुंबई से 80 किलोमीटर दूर कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन। एक शिप से 70 क्रू मेंबर्स को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। टाउटे तूफान में मुंबई के पास 4 जहाज पर करीब 700 लोग फंसे रहे। अब तक 232 लोगों को रेस्क्यू किया गया। P305 पर फंसे 177 लोगों को नेवी ने बचाया। INS कोलकाता ने लाइफ सेविंग बोट पर फंसे 2 लोगों को निकाला बाहर। कोस्ट गार्ड ने GAL कंस्ट्रक्टर पर फंसे 55 लोगों को बचाया। चेतक हेलीकॉप्टर ने एयरलिफ्ट किया। GAL कंस्ट्रक्टर सागर भूषण SS3 जहाज पर 369 लोग फंसे रहे। नेवी के जहाज P8I को भी मिशन में लगाया गया। कांग्रेस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला। कहा, समाज को तोड़ने और जहर उगलने में मास्टर है कांग्रेस। जेपी नड्डा बोले, कोरोना काल में कांग्रेस को टूल किट मॉडल से बाहर निकलकर कुछ रचनात्मक काम करना चाहिए। कांग्रेस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस आपदा में राजनीति कर रही है। कांग्रेस का रवैया गिद्ध से भी बुरा। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, विदेश में भारत की छवि खराब करने के पीछे राहुल की साजिश। बीजेपी का आरोप, प्रधानमंत्री को लिखी कांग्रेस की चिट्ठी के पीछे सोची समझी रणनीति। सोशल मीडिया पर कांग्रेस चला रही है टूल किट। राजस्थान के बाड़मेर में कांग्रेस एमएलए हेमा राम चौधरी ने इस्तीफा दिया। मानेसर में पायलट गुट के साथ हेमा राम थे। बंगाल में बीजेपी वर्कर्स की हत्या का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस भेजा। एसआईटी जांच के भी आदेश। ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम। हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस को तलाश। पहलवान सुशील कुमार पर छत्रसाल स्टेडियम में 23 साल के सागर राणा की हत्या का आरोप। गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी। रोहिणी कोर्ट से सुशील कुमार को झटका। कोर्ट ने अग्रिम जमानत को खारिज किया। लखनऊ में जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर संजय शुक्ला ने खुद को गोली मारी। मौत का पता करने के लिए जांच में जुटी है टीम। अलीगढ़ से आई दिल दहला देने वाली खबर। गैरकानूनी शराब की खोज करने गए पुलिस वालों पर भीड़ ने हमला बोला। भुवनेश्वर में ड्रग्स बेचने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 60 लाख के ड्रग्स बरामद। छत्तीसगढ़ के एक गांव में घाटी में बस गिरी। हादसे में 10 से 15 लोग घायल हुए। असम के टिंगराई बाजार में ग्रेनेड ब्लास्ट में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने एक बाइक बरामद की। उल्फा के इशारे पर ब्लास्ट। इंदौर के एक अस्पताल में चूहे ने कुतरा नवजात बच्चे का पैर। अस्पताल ने समिति बनाकर जांच शुरू की है। यूपी के बलिया में लावारिस लाश को टायर रखकर जलाने वाले पुलिस वालों पर एक्शन। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। एडिशनल एसपी कर रहे हैं मामले की जांच। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर लगा लाशों का अंबार। नदी किनारे दफनाए गए हैं सैकड़ों शव। मध्य प्रदेश के सतना में कई किसान घायल हुए। कोठी कस्बा के फसल खरीद केंद्र पर किसानों और व्यापारियों में खूनी झड़प हुई। हरियाणा के मेवात में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या। इलाके में तैनात सुरक्षा बलों की तैनाती। Hi,
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।